अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 703वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, आज हमारे ज़माने में काटा मारना, काटा नाप तोल में कमी करना, ये आम हो चुका है। और हमारे ज़माने की थिंकिंग ये बनी हुई है कि जो आदमी किराना धंधा करता है या भूसार का कारोबार है, अनाज वगैरह का, वो अगर नाप तोल में कमी करे तो उसे नाप तोल में कमी कहते हैं। उसके अलावा नाप तोल में कमी जो है बाकी सारे कारोबार में जायज़ है। इसलिए आज अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कितनी नाप तोल के अंदर कमी हो रही है। तेल का जो कारोबार करने वाले हैं उनके यहाँ पे खुलेआम नाप तोल में कमी। कपड़े का कारोबार करने वाले हैं, हालांकि उसमें भी नाप तोल में कमी है खुलेआम, लेकिन वो उसको नाप तोल में कमी नहीं समझ रहा है। इसी तरीके से आज का हमारा ज़माना डिजिटल का है, आईटी इंडस्ट्रीज का है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी नाप तोल में कमी हो रही है। उसको एहसास ही नहीं है कि मैं भी इसमें नाप तोल में कमी कर रहा हूं। इसी तरीके से ये टेलीकॉम जो कंपनियां हैं, जिनके सिम कार्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो नाप तोल में खुलेआम कमी कर रहे हैं। उनको इसका एहसास नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपको बता दूं, ये नाप तोल में कमी करना अल्लाह तबारक व तआला को इतना ज़्यादा नापसंद। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी, उन पर जो अजाब आया वो सिर्फ और सिर्फ नाप तोल में कमी करने की वजह से। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ने फरमाया, जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुख्सिरीन वज़ीनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। कौम समझने को तैयार नहीं, नबी का इनकार कर दिया। और नापतोल की जो कमी थी उस रविश के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनकी जो रविश थी उसी के ऊपर उन पे अजाब नाजिल किया। कौम बर्बाद हो गई। पता ये चला अल्लाह तबारक व तआला को ये जुल्म इसलिए कि नापतोल में जो कमी करने वाला होता है वो जालिम होता है, और जो बेचारा कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, मजलूम होता है, उसकी जो आहें, उसकी जो बद्दुआएं हैं, वो उसको बर्बाद कर देती है। और आज के ज़माने का लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। आप लोगों ने ध्यान दिए इस बात के ऊपर कि रिलायंस कम्युनिकेशन बीएसएनएल के मार्केट में आने के बाद इंडिया के अंदर सेकेंड नंबर पे जिस कंपनी ने अपना सिम कार्ड मार्केट के अंदर लॉन्च की, उसको रिलायंस कम्युनिकेशन, धीरू भाई अंबानी, उस जमाने के बड़े बड़े क्रिकेटर टीवी पे आके उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे। लोग फख्र करते थे कि मेरे पास में रिलायंस का फोन है। वेटिंग लिस्ट के अंदर 2-2, 3-3 महीने के बाद में वो रिलायंस का फोन मिलता था और नंबर उसके अंदर इनबिल्ड होता था। रिलायंस रिलायंस रिलायंस, हर तरफ रिलायंस। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंतहाई अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूं, वही रिलायंस कम्युनिकेशन मुल्क के अंदर एक जमाने में सबसे ज्यादा कस्टमर जिस कंपनी के हुआ करते थे, वो कंपनी का कुप्पा हो चुका है। कुप्पा बंद हो गई, वो शटर डाउन। काई की वजह से? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को धोखा देने की वजह से, काटा मारने की वजह से, काटा मारने की, नाप तोल में कमी करने की वजह से। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, वो बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, किसी बड़े शहर के अंदर अपना गांव छोड़कर, अपना इलाका छोड़कर, अपने रिश्तेदार छोड़कर काम धंधे के लिए आया हुआ है। वो अपनी गाढ़ी कमाई में से
100 रुपये का रिचार्ज करता है कि मैं रात में सोने से पहले अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आइज़ा और अकरबा से बातचीत करूंगा, बीवी बाल बच्चों के साथ में। लेकिन जैसे ही वो कॉल करने की कोशिश करता है तो कंपनी की तरफ से फिर ये मैसेज आता है कि आपने जो 100 रुपये का रिचार्ज किया था, आपके मोबाइल नंबर पर फुलानी फुलानी ऑफर वो एक्टिवेट कर दी गई है, जिसकी वजह से आपके पैसे कट गए। कस्टमर केयर को फोन लगा रहा है, अरे भाई मैंने तो कोई ऑफर, कोई स्कीम अपने नंबर पे एक्टिवेटेड नहीं की हुई है, फिर ये ऐसे कैसे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। बोले आपको वो जो कॉल आया था ना, उसके अंदर पूछा गया था ये ऑफर के लिए 1 दबाओ, 5 दबाओ, 10 दबाओ, आपने नंबर दबा दिया था। अरे भाई मैंने नहीं दबाया था। नहीं, आपने अपने मुंह से कुछ कहा था। अरे मैंने कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो किसी और से शायद बात कर रहा था। हाँ, बोले वही हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मुंह से भी निकले हुए अल्फाज को ले लेता है, कैप्चर कर लेता है और वो ऑफर एक्टिवेट हो जाती है, वही तुम्हारे नंबर पे हो गई। अब वो बेचारा गरीब आदमी, उसकी मुश्किल से मजदूरी 300 से 350 रुपये होंगी रोजाना की, उससे भी कम उसने अपनी आधी जो मजदूरी थी वो मोबाइल में रिचार्ज मारने के लिए लगा दिया, और उसकी आधी मजदूरी एक नहीं चाहते हुए भी एक ऐसी ऑफर के अंदर चले गए, वो सर पटकते बैठ गए। अरे भाई मैंने तो कोई ऑफर लिया नहीं, मैंने तो आपको कॉल नहीं किया, फिर मेरे नंबर पे पैसे कैसे क्या कट हो गया। वो कुछ नहीं कर सकता, गरीब आदमी है ना, वो मजदूर आदमी है। वो बेचारा दर्द के साथ सबर का घूंट पीकर और दिल के अंदर उनके लिए बद्दुआएं देकर खामोशी के साथ में सो जाता है। ये आहें हैं, आहें। जितने भी मजलूम थे, जिन पे जुल्म किया गया, नापतोल में कमी करके, काटा मार के, ये उनकी बद्दुआओं का नतीजा है। इतनी बड़ी कंपनी गरीबों से 100 रुपये, 50 रुपये इस तरीके से जमा करके, उनका खून चूस के, ये ऑफर वो ऑफर। और मालिक साहब जो है कंपनी के चेयरमैन, वो एक एक जो जाम होता है शराब का, 10-10 हजार रुपये का एक एक जाम, उसके ऊपर उड़ा रहे हैं ये गरीबों से जमा किए हुए 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। और ये बेचारा, इसकी तो आधी कमाई चली गई। उनको एहसास ही नहीं है, उनका तो एक जाम 10-10 हजार रुपये का है। अल्लाह ताला को यह जुल्म पसंद नहीं आया, इसलिए कि खुदा का निजाम है, जालिम चाहे कोई भी हो और मजलूम चाहे कोई भी हो, चाहे वो अल्लाह को ना मानता हो, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला जालिम को उसके किए की सजा और मजलूम को उसके ऊपर हुए जुल्म की जो जजा है वो देकर रहते हैं। और अल्लाह ने वही किया, वो तो उसका निजाम है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जब तबाह व बर्बाद हो गई नापतोल में कमी करने की वजह से, तो ये अनिल अंबानी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के सामने। कुप्पा हो गया, कुप्पा, टोपा, बर्बाद हो गई कंपनी, दिवालिया, कंपनी बेचना पड़ी। और वो सब करने के बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इबरत है ये। इसीलिए किसी शायर ने कहा, कब उड़ा ले गई हवा मत पूछ, और 4 तिनकों का माजरा मत पूछ। इंतहा देख चश्मे इबरत से, इस फसाने की इब्तिदा मत पूछ, इब्तिदा मत पूछो। वीरेंद्र सहवाग एडवर्टाइजमेंट दिया करते थे, बोले सहवाग की माँ का फोन आया, ओहो माँ का फोन, आप रिलायंस इंडस्ट्री का जो है वो उठा के फिर उसके बाद 6 मार के टीम को जिता रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट, इब्तिदा, इस फसाने की इब्तिदा मत पूछ, इंतहा देखो, अभी इंतहा देख चश्मे इबरत से। अगर अल्लाह ने इंतहा के समझने के लिए आपको वो आंखें अता फरमाई है जो कहा, फातबिरू या उलिल अबसार, इबरत हासिल करो अगर तुम्हारे अंदर वो नजर है तो। और ये इबरत सिर्फ और सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए नहीं, हर उस ताजिर के लिए
जो अपने कस्टमर्स को धोखा देता है, कांटे मारता है, नापतोल में कमी करता है, आंखें खोल के देख लो। अल्लाह ने अनिल अंबानी जैसे हजारों करोड़ का कैपिटल रखने वाले को बाकी नहीं रखा, कंपनी का कुप्पा और टोपा हो गया। अरे तो तुम और मैं क्या चीज है? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सुधर जाओ, सुधर। इससे पहले कि नापतोल में कमी करने का अजाब मेरे और तुम्हारे ऊपर आ जाए, अल्लाह के अजाब से डरो। और ये जितनी कंपनियां हैं, बाकी की भी जो कम्युनिकेशन कंपनियां हैं, लोगों से 400-400 रुपये का रिचार्ज कराने लगा रहे हैं, बोले हम तुमको 4G नेट देंगे, और वो 2G से भी बदतर चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो पूरी कौमों को कैप्चर करने के लिए जियो कंपनी को मार्केट में उतार दिया, उनका बाप। अब बाप मार्केट में आने के बाद ये सारे कंपनियों का अभी सबका नंबर है एक के बाद एक। जो इन्होंने आज तक अय्याशी की है, लोगों पे जुल्म किए, 4G नेट देंगे और वो 2G से भी बदतर स्पीड में चल रहा है, झूठ बोलकर। इसे कहते हैं नापतोल में कमी करना। अब इनका नंबर है। हाँ, अब वो तो चले गए आगे, अब इनका नंबर है, इनकी भी लाइन लगी हुई है। क्योंकि मैं रोजाना शेयर मार्केट के जो रेट्स है उसको ऑब्जर्व करता हूं, तो मैं देख रहा हूं जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है पिछले 2 साल से सिर्फ रिवर्स गियर में है उनके शेयर्स। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इबरत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। तो मैं आज के सबक में यही कहना चाहता हूं, हम तमाम भी चाहे किसी भी लाइन का कारोबार करते हो, तिजारत करते हो, अल्लाह के वास्ते अपने कस्टमर को सही माल बेचो, धोखा मत दो, नापतोल में कमी मत करो। और कस्टमर वापस लेकर आ जाए तो उसे फराख दिली के साथ में वापस भी लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताजिर के लिए बशारत दी है जिसके दुकान से कोई माल लेकर जाए और फिर वापस लेकर आए और ताजिर बशाशत कल्ब के साथ में उसको कबूल करे, उसको जन्नत के अंदर एक महल मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको ये तमाम बातों पे अमल करने वाला बनाए और नापतोल की कमी से हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।